एक शजर मोहब्बत का ऐसा लगाया जाए कि जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। जी हाँ, एक शजर मोहब्बत का ऐसा लगाया जाए कि जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। ईद हो, त्यौहार हो, फेस्टिवल्स हो, जिंदगियों में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आते हैं। हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों में, अपने अपने फेस्टिवल्स की खुशियों में सबको शामिल करें तो समाज में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आएंगी। नफरत खत्म होगी, मोहब्बत आम होगी। इसी सोचो फिक्र के साथ बेंगलुरु में मल्टी फेथ सेलिब्रेशंस ऑफ फेस्टिवल्स का इनाकाद अमल में आया। बेंगलुरु के बेंसन टाउन में मौजूद ईसाई इदारे इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट ने 8 अप्रैल मंगल की शाम इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनाकाद किया। यहाँ ईद, उगादी, रामनवमी, महावीर जयंती, बैसाखी, नवरोज और ईस्टर, इन तमाम त्योहारों को एक साथ एक स्टेज पर एक मकसद के साथ मनाया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सभी मजाहिब के नुमाइंदे मौजूद रहे और बड़े दिलचस्प अंदाज में अपने अपने मजहब के फेस्टिवल्स के बारे में बातें कहीं। इस फंक्शन में मीनाक्षी साहबा आई हुई थी जो राम की भक्त हैं, लेकिन हर साल मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार की दावत देती हैं। इस तकरीब में इशरत निसार भी मौजूद थी जो ईद के मौके पर बिरयानी और शीर खुरमा अपने हिंदू दोस्तों के यहाँ पहुँचाती हैं। यहाँ ऐसे कई लोग थे जो अपने अपने त्योहारों में, अपने अपने फेस्टिवल्स में एक दूसरे को शामिल करते हुए आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि एक दूसरे की खुशियों में, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं। दोस्तों, आज के शहरों का माहौल कुछ ऐसा बन चुका है कि गम में शामिल हैं पड़ोसी के, न खुशियों में शरीक। गम में शामिल हैं पड़ोसी के, न खुशियों में शरीक। लोग इस शहर में जीते हैं मशीनों की तरह। लोग इस शहर में जीते हैं मशीनों की तरह। इस माहौल को बदलने के लिए, नफरत के माहौल को मोहब्बत में बदलने के लिए इस तरह की कोशिशें ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। मीनाक्षी साहबा, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप हर साल जो है इफ्तार ऑर्गेनाइज करती हैं। वो 4 साल हो गया, 4 साल हो गया। एक साल नहीं कर पाया, लास्ट ईयर नहीं कर पाया। मैंने वो सब के लिए ये लोग बहुत तकलीफ कर दिया लड़कियों को, इसलिए मन थोड़ा खराब लगता है। फिर भी मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ देता है जगह जगह में, इसलिए मैं समझा हम लोग उसको थोड़ा सपोर्ट कर दो। इसलिए ये लोग सब लड़का का ऑफिस में सब लोग है ना, वो लोग मिक्स करके ये ऑर्गेनाइज कर दिया इफ्तार पार्टी। तो कैसे मिलजुल कर होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए सोसाइटी में। ऐसे हम जाति वादी नहीं देखते, सब लोग मिलजुल कर रहना चाहिए। इतना साल हमको उम्र हो गया, 78 इयर्स हो गया, हम लोग ऐसे ही आ गया, ऐसे ही रहना पड़ेगा। हम लोग ब्राह्मण होने से दूसरा कास्ट का लोग है, सब मिलके करते हैं ये। आप ब्राह्मण्स हैं, हाँ। लेकिन आप इफ्तार हर साल करती हुई आ रही हैं। हाँ हाँ हाँ। तो क्या मकसद है? ये सब लोग मिलजुल कर रहना है। हमारा इतना साल हो गया, मैं ऐसे नहीं देखा। हम लोग भी रामायण पढ़ते हैं, वो सब पढ़ते हैं, उसमें सब ऐसा नहीं है दूसरा लोगों को तकलीफ दो और भगवान का प्रार्थना करने में कुछ लाभ नहीं है, इसलिए मन खराब लगता है। ये सब हालात को देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम समझा थोड़ा वो लोग को हम लोग सपोर्ट करना है।
यानी कि आप चाहते हैं कि मुस्लिम्स को सपोर्ट करें ऐसे हालात में। मैं वेंकट, मैं मीनाक्षी अम्मा का बेटा। कुछ साल पहले या 4 साल पहले रामनवमी के दिन, जो अम्मा राम की भक्त है, राम के लिए पूजा करती है, उपवास भी रहती है, उस दिन काफी वायलेंस दिखाया। ऐसा लग रहा था कि रामनवमी के दिन मॉस्क में या मस्जिद में जाके हुड़दम मचाना ही एक तरह से कार्यक्रम जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था अम्मा फिर उस दिन रामनवमी नहीं मना पाई। उनको लग रहा था ये सही सरासर गलत है। जब राम की वो पूजा करती है तो राम को खुद में ढूंढती है, अगर खुद में ढूंढ रही है तो किसी और पे भी ढूंढना चाहिए। तो इस तरह का वायलेंस या हिंसा से वो बहुत परेशान थी। तो उनकी परेशानी को देख के हमने और हमारी दीदी ने पूछा क्या हुआ, तो हमें लगा हमें इसका कुछ जवाब प्यार से देना है, इस नफरत का जवाब प्यार से देना है। तो फिर ये उठा कि क्या हम इफ्तार दे सकते हैं। तो मुसलमान भाइयों को बुलाकर कह सकते हैं कि ये हमारे रिलीजन में नहीं है, हमारा राम इस तरह का नफरत नहीं करता। तो यही शायद एक तरह से हमारा ये जो इफ्तार था, अम्मा ने जो इफ्तार देने की बात की, वो इस प्यार का ही एक किस्सा है, राइट। तो ये हम लोग ने सोचा कि 10-15 लोग आएंगे, तो लोगों को जोड़ने लगे तो 50-60 लोग आने लगे। अब ये एक त्योहार टाइप हो गया है। अम्मा का इफ्तार हर साल होता है, बट इसका मकसद यही है कि रिलीजन में कोई नफरत नहीं हो सकती, राम के अंदर नफरत नहीं हो सकती। तो आप उस राम को लेके बदनाम कर रहे हैं। और किसी ने ठीक ही कहा कि अगर आप ठीक से देखें तो दिवाली में भी अली है, रमजान में भी एक राम है। तो यही मकसद है ये कहने का कि इस तरह की नफरत को कहीं ना कहीं हमें अब अंत करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए, हमारे कौम के लिए और हमारे लिए भी बहुत ही गलत चीज है। यही शायद मोहब्बत से अम्मा कह रही है। जैसे अकबर ने कहा राह अक्ल होनी चाहिए, शायद अम्मा कह रही है राह मोहब्बत होनी चाहिए। यही का मतलब ही होता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटे। अगर आप अपने आप में हम लोग हमेशा घर में बनाते हैं बिरयानी, तो हमारे पास वैसे भी बनती है हफ्ते। तो बिरयानी बनाना, शीरकुरमा बनाना खा लेने का मतलब नहीं होता। त्योहार है कि आप 30 दिन रोजे रखे, आप जो भी कुछ किया है उसको आप दूसरों को कैसे पता चलेगा कि आपने किया क्या है। आप पड़ोसियों को बुलाइए आपके घर, आप मिल बांट के करिए, बांटिए चीजें। आप उनको खाने के साथ साथ में प्यार बांटिए। आपका एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना ही हमारा आगे का मकसद होना चाहिए, क्योंकि आज का जो माहौल है इसमें सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। तो इस ऐसे मौके के ऊपर हम एक दूसरे का साथ मजबूती के साथ में रहना, एक दूसरे को जानना और एक दूसरे के साथ में मिलकर अपनी जिंदगी आगे बिताना है ना, जो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए। और मैं पहले से भी मतलब मेरे वालिद का ये हम लोगों को दिया हुआ है कि हम सबके साथ मिलकर ईद मना रहे हैं, पहले से भी, अभी भी, आज भी। मेरे बच्चे हैं, मेरे कोलीग्स हैं, सब वेट करते हैं ईद का, क्योंकि हम ईद मिलके मनाते हैं, सब मिलके। मतलब कौन कौन आते हैं मैडम ईद में आपकी? सब मेरे बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं घर पे, मेरे कोलीग्स आते हैं घर पे। अभी जहाँ पे मैं बहुत सारे कोलीग्स हैं, एक दो को नहीं बुला सकती थी, तो मेरा ये अभी तो मैं रिटायर्ड हूँ, तो मैं क्या करती थी, एक अलग से ये देग बना के भेज देती थी ऑफिस ईद के दिन। तो सब लोग वेट करते थे उस चीज का। शुक्रिया मैडम। आप नाम और क्या जिम्मेदारी में रही हैं आप? मैं इशरत निसार हूँ। मैं संवादा एक NGO के साथ में 20 साल से जुड़ी थी, अभी रिटायर्ड। Anita, I am now 58, but over the years I have been part of many religious festivals. Being born to the Catholic faith, our house used to be the center for Christmas celebrations, but in our neighborhood we had people of different faiths, and the beauty of celebrations was that only the location of celebration changed, but all children gathered, whether it was a Christian festival or a Muslim festival or a Hindu festival. So we equally enjoyed placing a baby Jesus in a crib, in a Christian crib. All children were involved. The same way for Krishna Jayanti, we used to place baby Krishna into the decorations kept ready for Krishna Janmashtami. And for Eid, we all waited for the last day of the Roza so that we could celebrate Eid together. And cooking and eating was a community effort.
and not limited to any one family. Where is it is happening? So this happens within my neighborhood now in RT Nagar, but my rich experiences as a child was of Jamshedpur where I grew up. Thank you. ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से हूँ और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम इस समय सब धर्मों के त्योहार और अभी हमने रिसेंटली नया युग नया साल बनाया है। हम नए साल की बात कर रहे हैं लेकिन अब नए युग की तरफ हम जा रहे हैं। तो वो दैवी गुण अपने में कैसे आएंगे जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे, अपने अंदर के विकारों को मारेंगे नहीं और अपने अंदर दैवी गुण धारण नहीं करेंगे, तब तक इस भारत को वापस स्वर्ग और पैराडाइज हम कैसे बनाएंगे। ओम शांति। आज जो यहाँ पे जो मल्टीफेथ का जो प्रोग्राम हुआ था बहुत ही अच्छा लगा था कि हमारे सबको एक ही छत में मिलकर रहना बहुत जरूरी है और एक दूसरे के जो हमारे जो धर्म जो कास्ट हम जो विभेद जो अलग जो करते हैं इसके लिए हमको सब लोग मिलके इसको आगे यूनिटी के छत में रहने के लिए रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज का दिन हर जगह में जो लग रहा है कि यहाँ पे मारामारी हो रहा है, ये हो रहा है, कि हमारा जो इनर जो पार्ट है इसको हम अगर शुद्धि से अगर आगे कुछ पॉजिटिवनेस से अगर काम किया तो शायद ये बहुत ही अच्छा होता है। और जो आज जो हम ये प्रोग्राम है ये प्रोग्राम को हमको खाली एक बार नहीं है, हमको हर बार हर एक रीजन वाइज करना बहुत जरूरी है ताकि एक दूसरे को अच्छा ज्ञान मिले इसमें। थैंक यू। आपका नाम? मोहम्मद शाहजहां शेख, मेरुत फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का फाउंडर ट्रस्टी। मैं फादर आनंद वाराणसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मैं बेंगलुरु में इसलिए आया हूँ। यहाँ NBCLC में 2 दिन का एक कार्यक्रम है, सर्वधर्म संवाद को किस तरह प्रमोट किया जाए इस विषय पर, और मुझे मौका मिला यहाँ इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में मेरे मित्र मजहर हुसैन ने इसके बारे में बताया, फादर डेंसन को मैंने खबर दी और मैंने यहाँ ये संदेश दिया कि परसों रामनवमी के दिन हम लोग ने बनारस में अलग अलग पर्वों को त्योहारों को एक साथ मनाया। होली, ईद, ईद उल फितर और रामनवमी, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती, बैसाखी, गुड फ्राइडे और ईस्टर। और हम लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ कैंप लगाया था परसों रामनवमी के दिन और उसमें हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन युवा लोग काफी अच्छी तादाद में उसमें आए और उन्होंने खून डोनेट किया इस मकसद से कि लोग एक दूसरे की मदद करें। इसके पीछे एक और वजह है क्योंकि पिछले महीने में हमारे यहाँ कुछ कम्युनल टेंशन का तनाव था। तो यही सवाल था मेरा कि यूपी से खासतौर पर कम्युनल टेंशन्स की खबरें ज्यादा सुनने को मिलती हैं। वाकई में मैं आपको बता रहा हूँ 6 घटनाएं हुई पिछले महीने और कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वे लोग ब्लेड लेके आए, कुछ मुस्लिम यूथ के हाथों को काट दिया और फरार हो गए और कहीं उस पर तो कुछ विवाद हर दिन कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। सुनिएगा, जो विक्टिम्स है उन्हीं को पुलिस गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिए और ये लगातार हो रहा है। स्टेट और पुलिस सब असामाजिक तत्वों के साथ देते हैं और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोगों के खिलाफ कार्य करती है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा जो लोग हमारा खून जबरन बहाना चाहते हैं उसके बदले हम अपना खून दूसरों के फायदे के लिए देना चाहते हैं, इस मकसद से किया गया बहुत ही कामयाब कार्यक्रम। तो किस तरफ जा रहा है सर उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है लेकिन हमें उम्मीद है चीजें बदलेगी और इंसानियत जिंदा रहेगी और हम कामयाब होंगे। सौहार्द, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत का एक माहौल खड़ा करने में हम लोग लगातार पैगाम मोहब्बत का कार्य कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि कामयाबी होगी। पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ आज हम लोग दलीलनामा कॉलेज नमथरो से यहाँ हम लोग पूजा करने के लिए आया, लेकिन यहाँ बहुत पूजा करने वाला मुसलमान में हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन है, हम लोग बुद्धिस्ट भी है, सभी लोग मिल के बहुत अच्छा हो गया क्योंकि हम लोग बाद में आने वाला लोग आदमी लोग पैदा होता है। की तरफ से प्रोग्राम हुआ इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट
बेंगलुरु ने एक मल्टी फेथ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, सभी धर्म के जो त्योहार है, तो इसका समारोह एक सभी धर्म के लोग एक साथ था। सिख धर्म का था और बहुत दूसरे धर्म के लोग, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे त्योहार था। उगादी था, ईद था, रामनवमी था, अभी महावीर जयंती होने वाला है, बैसाखी होने वाला है, ईस्टर होने वाला है। तो इसलिए सभी धर्म के लोग एक साथ और उनके धर्म के जो मूल्यों को दूसरे लोगों को बताते हुए और सभी धर्म के त्योहार एक साथ सभी लोग मनाना चाहिए। तो यही एक अवसर सब लोग हमने दिया है और हम शांति और सद्भावना पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। जो उम्मीद है कि ऐसे ही कार्यक्रम अलग अलग शहरों में 12 कम से कम 12 शहरों में, दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में, वाराणसी में हुआ है, वैसा ही ऐसे बहुधर्मीय समारोह और महोत्सव मनाने से देश में शांति और सद्भावना फैल सकते हैं। यही हमारी उम्मीद है। लेकिन थोड़ी ताकतें नहीं चाहती है कि समाज यूनाइटेड रहे, समाज में पीस रहे हमेशा जो है, या फिर अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो पॉलिटिकल फायदा होगा। ऐसे हालात में कैसे यूनिटी कायम हो सकती है? ये जो देश में जो विषमता, क्रोध और जो हेट चल रहा है, ये सिर्फ ऐसे लोग करते हैं जो राजनीतिक फायदा होता है और ऐसे और बहुत नीच और बहुत कम समझने वाले लोग हैं। ये एक्चुअली सभी धर्म शांति का संदेश देता है, सभी धर्म प्रेम का संदेश देता है, सभी धर्म सेवा का संदेश देता है। जो ऐसा नहीं करते हैं वो सचमुच में धर्म का पालन नहीं करता है। मैं मानता हूं कि ये लोग ये धर्म का पालन नहीं करते हैं, सिर्फ स्वार्थ की दृष्टि में ये सब विषमताएं फैलाते हैं। थैंक यू सर। आपका नाम और डिजिग्नेशन? मैं फादर डेंसल फर्नांडिस, मैं हेड ऑफ पीस एंड रिकंसिलिएशन यूनिट, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, बैंगलोर।